दोस्तों, पीली सरसों जो बहुत प्रचुर मात्रा में आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाती है, कुछ इस तरह की दिखती है पीली सरसों। येलो मस्टर्ड सीड्स कहा जाता है इसको इंग्लिश में। पीली सरसों के उपाय से ये सिर्फ मसालों में प्रयोग नहीं होती दोस्तों, ये उपायों में भी बहुत प्रयोग की जाती है। और पीली सरसों के उपाय इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, अलग अलग समय पर कराए हैं। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, बहुत लोग कहते हैं कि सर किस्मत साथ नहीं देती, तो पीली सरसों जो बृहस्पति से संबंधित मानी जाती है, इसके उपाय करने के बाद किस्मत का साथ मिलना शुरू हो जाता है। आज मैं आपके लिए 4 उपाय लेकर आया हूँ। अलग अलग प्रयोग हैं, अलग अलग हेतु के लिए। ये 4 प्रयोग ऐसे प्रयोग हैं जो अलग अलग समय पर कराए गए और बहुत इफ़ेक्टिव इनका लाभ हुआ है। बात करेंगे डिटेल में किस तरह से इन उपायों को करना है, किस दिन इन उपायों को करना है। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब सबसे पहले जो पहला उपाय है दोस्तों, कहते हैं कि सर बुरी नज़र, सर ऐसा कुछ है कि हमारे साथ वाले, हमारे साथ रहने वाले, हमारे घर के आसपास रहने वाले या हमारे रिश्तेदार बहुत ज़्यादा जलते हैं हमसे, तो आपने करना क्या है। ये जो उपाय है ये दोस्तों आप ना नियमित तौर पर कोशिश करिए कि जब आपको ये बार बार लगता है ना कि कोई ना कोई हर्डल आपके कामों में आ ही जाता है, आपका कहते हैं ना कि 99 पे जाकर हर काम अटक ही जाता है। और आपको बहुत बार हमारे साथ भी बहुत क्लाइंट जुड़े हुए हैं जो ये बताते हैं कि अलग अलग समय पर हमें ना कहीं फील होने लगता है कि कोई ना कोई तो गलत कर रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर पीली सरसों के उपाय बहुत इफेक्टिव हैं और सबसे बड़ी बात है आसानी से कर सकते हो। और आज जो मैं उपाय लेकर आया हूँ वो बहुत ही आसान है। इसमें करना क्या है, ये जितने दाने आप देख ही रहे होंगे पीली सरसों के, 1-2 मुट्ठी दाने हैं, आप अंदाजे से ले लीजिए। ये क्या करिए, इसको ना ये प्रैक्टिस आप हर कोशिश करिए हर महीने में कम से कम एक बार करें। और अगर ज़्यादा आपको लगता है ना कि बहुत दिक्कत है तो 15 दिन में एक बार किया करो, कोई दिक्कत नहीं है इस उपाय को करने में। करना क्या है, ये पीली सरसों के दाने लिए आपने बुधवार रात को ना अपने घर के कॉर्नर्स में थोड़े थोड़े पीली सरसों के दाने डाल दिए रात के समय। अब रात तक कोई रात को छेड़ेगा नहीं उनको। जब गुरुवार को सुबह आप सफाई करें तो वो दाने कलेक्ट कर लीजिए। अब आप उनको घर के बाहर कहीं पर भी फेंक दीजिए। तो ये जो उपाय है ये ऊपरी बाधा, बुरी नज़र, किसी ने कुछ किया कराया है, उससे आपको प्रोटेक्शन देता रहेगा। अब इसकी इंटेंसिटी कैसे करनी है वो आप देखो कि अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी नज़र लगती है तो महीने में 2 बार कर लिया करो, नहीं तो महीने में 1 बार तो ज़रूर करना है। तो ये जो पीली सरसों का उपाय है ना, ये ऊपरी बाधा से आपको बचाता चला जाएगा। ये बात करी मैंने पहले उपाय की आपसे। अब दूसरे उपाय पर बात करता हूँ। दूसरा उपाय है पैसे की रुकावट। बहुत लोग कहते हैं कि सर पैसा ही नहीं आता, इतना पैसा आते आते कहीं रुक जाता है, या सर ऐसा भी है कि पैसा तो आता है सर लेकिन कब आया कब चला गया पता ही नहीं चला। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर बीमारियों पर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो देखो, अगर बीमारियों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है ना, तो जो मैंने पहला वाला उपाय बताया वो तो करना ही करना, प्लस इस उपाय को भी करना। अब पीली सरसों का जो ये उपाय मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे इनमें से किसी भी दिन कर सकते हो। उसमें करना क्या है, पीली सरसों जैसे मैंने पहले बताया था, पीली सरसों ले लीजिए। ये कांच की कटोरी है, कांच की कटोरी में मत लीजिए, स्टील की कटोरी में ले लो, चांदी की कटोरी में ले लो, जो आपके पास आसानी से उपलब्ध है। स्टील की कटोरी में पीली सरसों के दाने डालें, इस पर कपूर की एक टिकिया डालिए। ये कपूर की टिकिया डालकर अपने घर के मेन एंट्री गेट, मतलब जहाँ से आप मेन अपने घर के अंदर एंटर करते हैं, उसके अंदर की साइड, बाहर की तरफ नहीं करना दोस्तों, अंदर की साइड आपने ये कटोरी रखी। ये कटोरी करना क्या है, बुधवार रात को रख दीजिए। बुधवार रात को रखने के बाद गुरुवार को सुबह उठकर इसको उठाइए, इस कपूर इसके अंदर डला ही होगा, इस पीली सरसों को जला दीजिए। कुछ राख वाख अगर बचती है तो घर के बाहर फेंक दीजिए। ये जो कार्य है आपने 1 महीने में 1 बार जरूर करना है। अगर पहले वाला उपाय भी इसके साथ कर लोगे ना, तो जो धन की रुकावट में ऊपरी बाधा की वजह से दिक्कत आती है वो दिक्कत खत्म होती चली जाएगी। तो ये बताए मैंने आपको 2 उपाय, कोशिश करो इस उपाय को
कम से कम 1 महीने में एक बार तो कर लें। और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करना चाहते हो तो इसको 3 दिन इकट्ठे कर लो। यानी मान लीजिए आपने बुधवार को रखा, फिर गुरुवार को आपने सुबह जला दी, फिर गुरुवार को रखा, फिर शुक्रवार को जला दी, फिर शुक्रवार को रखा, शनिवार को जला दी। यानी 3 दिन इकट्ठे कर लिया तो इसकी इफेक्टिवनेस और बढ़ जाती है। जो धन में प्रवाह में बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं भी खत्म हो जाती हैं। तो ये मैंने आपको बताए 2 उपाय। अब तीसरी जो बहुत ज़्यादा समस्या है जिसके लिए पीली सरसों का उपाय किया जाता है, कहा जाता है कि पीली सरसों शत्रुओं का नाश कर देती है। तो अब मान लीजिए आप कहते हैं सर हमारे तो गुप्त शत्रु भी बहुत हैं, सामने जो दिखाई देते हैं वो तो हैं ही हैं, गुप्त भी बहुत हैं। तो आप क्या करा करो, इसके लिए पीली सरसों का उपाय करना है। क्या करना है, पीली सरसों के ये दाने हैं, इतने ही दाने ले लीजिए। इसके साथ लेनी है 7 डंडी वाली लाल मिर्च। आपको इसी के ऊपर 7 डंडी वाली लाल मिर्च रख लीजिए और ये अपने शत्रु का स्मरण करते हुए, अब बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि सर हमारे को शत्रु का नाम पता है, तो उसका नाम लेते हुए इस पीली सरसों को आप जला दीजिए और जो इसकी राख होगी वो या तो जल प्रवाह कर दो या फिर पीपल के नीचे छोड़ दो। अब अगर मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं मालूम तो अज्ञात शत्रु, आप ऐसा सोचते हुए कि मेरे जितने भी शत्रु हैं अज्ञात जो मेरा नुकसान करना चाहते हैं वो नुकसान नहीं कर पाएंगे, ये सोचते हुए आपने पीली सरसों जला दी। तो ये जो आपका टोटका, छोटा सा टोटका है, और ये किस दिन करना है, ये गुरुवार वाले दिन भी कर सकते हो, मंगलवार वाले दिन भी कर सकते हो, शनिवार वाले दिन भी कर सकते हो। इन तीनों में से किसी दिन भी कर लीजिए और ये भी महीने में एक बार कर लिया करो। दोस्तों पीली सरसों के बहुत लोग उपाय करते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, वो एक बार आपने उपाय सुना, आपने एक बार किया छोड़ दिया, उस उपाय को 2-3 बार रिपीट करिए। क्योंकि एक बार में जब बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या होती है ना तो एकदम निवारण नहीं होता, उसमें समय चाहिए होता है। थोड़ा सा समय दीजिए। समय आप जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा आप देखेंगे जो शत्रु थे, कई बार तो ऐसा भी फीडबैक आया है जो हमारा शत्रु था वो तो अब हमारे से मित्रता करने लगा, उसका जो व्यवहार है हमारे लिए चेंज हो गया। तो हम यही तो चाहते हैं कि हमारे को शत्रु तंग ना करें, हमारे जो शत्रु हैं वो हमारा नुकसान ना कर सके। तो ये जो उपाय है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है। ये मैंने आपको 3 उपाय बता दिए दोस्तों। अब जो चौथा उपाय बताने जा रहा हूँ ये पीली सरसों का उस समय पर उपयोग किया जाता है जब आपके वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ रही हों। जो मैंने पहला उपाय बताया था वो गुरुवार वाले दिन करना है। जो सेकंड और थर्ड उपाय बताया था मैंने आपको कहा था ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में से किसी दिन भी कर सकते हो। लेकिन जो अब ये उपाय बताने जा रहा हूँ ये शुक्रवार वाले दिन किया जाता है। इसमें करना क्या है, पीली सरसों जैसे ये है ही है, इतनी पीली सरसों ले लीजिए, इसमें धागे वाली मिश्री और कच्चे चावल अच्छी क्वालिटी के डालकर इसको रख लीजिए अपने बेडरूम में। ये आप सबसे बेस्ट रहेगा, इसको किसी सफ़ेद कपड़े में बांध लो। पीली सरसों, सफ़ेद मिश्री हो गई आपकी धागे वाली और इसके साथ कच्चे चावल हो गए, ये एक सफ़ेद कपड़े में बांधे अपने बेडरूम में रख लीजिए। हस्बैंड वाइफ में से कोई भी ये उपाय कर सकता है आप। और फ्राइडे रात को रखा और सैटरडे वाले दिन सुबह उठकर ये तीनों जो चीज़ें हैं या तो जल प्रवाह कर दीजिए, पीली सरसों है आपके पास, धागे वाली मिश्री है, कच्चे चावल है, उनको एक साथ आप जल प्रवाह कर दीजिए। जल प्रवाह नहीं कर सकते तो पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ दीजिए, ये सोचते हुए कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो। ये जो उपाय है फ्राइडे को करना है, रात को रखना है और सैटरडे सुबह किया जाएगा। 1 महीने में एक बार कर लीजिए। 3 महीने तक आप ये उपाय करेंगे ना तो आप देखेंगे जो वैवाहिक जीवन में मधुरता की कमी आ रही थी वो वैवाहिक जीवन सही होने लगा। और इससे दोस्तों एक फ़ायदा और भी होता है, आपके शुक्र के रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं। शुक्र जमाधन का कारक है। जब शुक्र से संबंधित समस्याएं आती है ना तो जमा धन एकत्र करने में भी प्रॉब्लम आती है। और कई बार ऐसा होता है क्योंकि पैसा जमा नहीं हो पा रहा तो हस्बैंड और वाइफ में बहुत बार कन्फ्लिक्ट हो जाता है इसी बात पर। तो वो कन्फ्लिक्ट्स भी सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। आप करके देखिए, लाभ जरूर होगा। और पीली सरसों के उपाय दोस्तों बहुत लोगों ने किए होते हैं लेकिन वो अगर आप थोड़े समय तक करेंगे ना तो इन उपायों का लाभ जरूर होता है। उपाय छोटे लगते हैं लेकिन इनका लाभ बहुत बहुत देर तक बहुत गुना मिलता है।
तो करके देखिए, लाभ जरूर होगा। बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप फिर अपनी पत्रिका के हिसाब से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद दोस्तों।